हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द कॉस्ट प्रिंसिपल। द कॉस्ट प्रिंसिपल जो है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स है जो अराउंड द ग्लोब अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकग्नाइज करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जब भी वो अकाउंटिंग करते हैं। तो कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो भी एसेट्स परचेज किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने या सर्विसेज एक्वायर की हैं, उनको उन्होंने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसको रिकॉर्ड करना है एट देयर एक्चुअल कॉस्ट, यानी जो अमाउंट उन्होंने पे की है या पेबल होती है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स या सर्विसेज, तो वो उसी प्राइस जो उन्होंने पे की है या करनी है उसी मुताबिक वो रिकग्नाइज होगी, रिकॉर्ड होगी उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। इसका एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल 5 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी ने एक एसेट परचेज़ किया $10,000 का। तो वो उसी $10,000 पे उसी एसेट को रिकग्नाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो 5 साल बाद भी उसका जो कॉस्ट होगा वो वही अमाउंट होगी जो उन्होंने पे की है 5 साल पहले। तो ये कॉस्ट प्रिंसिपल है। इसको फर्दर देखते हैं तो इसमें ये है कि एसेट्स को रिकॉर्ड करना है एट द प्राइस पेड। ठीक है, जो प्राइस पेड की है आपने एक्विजिशन के लिए, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी कॉस्ट वही रहेगी। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नज़र आते हैं, क्योंकि जो असल में कॉस्ट उन्होंने पे की है वही थ्रू आउट द ईयर्स उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होती है। लिमिटेशंस इसका इनके ये है, नुकसानात ये हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से वो जो अमाउंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर रही होती है वो जो है इररेलेवेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एसेट परचेज़ किया $10 का, 5 साल बाद या 5 साल छोड़े 1 साल बाद इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मार्केट में उसकी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो 1 साल बाद जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उसी एसेट की प्राइस मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो तब आपको लगेगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट की प्राइस लिखी हुई है, कॉस्ट लिखी हुई है, ये वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो ये इसका नुकसान है कॉस्ट प्रिंसिपल का। इसके अलावा ये है कि इट रिमूव्स कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय रेटिंग ऑफ देयर कॉस्ट वाइल एसेट में बी इन गुड कंडीशन। कॉस्ट प्रिंसिपल के मुताबिक जो भी एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है उसकी एनुअल डिप्रिसिएशन होती है। डिप्रिसिएशन मतलब ये है कि जो फिज़िकल वेयर एंड टेयर होती है एसेट की, उसको रिकॉर्ड इस तरह करते हैं कि कॉस्ट से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डिप्रिसिएशन वेयर एंड टेयर के जो चार्जेस हैं वो है, उनको जो डिप्रिसिएशन होती है वो एनुअल बेसिस पे उसी कॉस्ट से माइनस की जाती है। तो वो आम तौर पर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ होता है, फिक्स्ड अमाउंट होती है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एसेट की कंडीशन अच्छी कंडीशन होती है, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो उसकी अमाउंट शो हो रही होती है वो कम शो हो रही होती है। तो इससे फिर पता चलता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये सही नहीं बने। इसका एग्जांपल ये है कि एसेट $10 का है और आप एनुअली जो है $2 जो है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर पे $10 से $2 माइनस होंगे तो $8 उसकी नेट बुक वैल्यू होगी। तो 1 साल बाद जब आप मार्केट में उसको देखेंगे तो मार्केट में उसकी वैल्यू जो है, अगर सेलिंग प्राइस उसकी मार्केट वैल्यू वो $9 होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसमें एसेट की प्राइस जो है वो कॉस्ट जो है वो $1 से अंडर स्टेट की गई है। तो ये कॉस्ट प्रिंसिपल का एक जो लिमिटेशन है। थर्ड भी यही है कि डोंट शो एज एसेट फॉर which no payment has been made, for example knowledge, skill or human resource। यानी कॉस्ट प्रिंसिपल में वो स्किल्स, वो रिसोर्सेज जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, वो उसकी कॉस्ट मेंशन नहीं होती, वो उधर रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉस्ट प्रिंसिपल।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।